नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार। आप देख रहे हैं सच की आवाज़ न्यूज। खासकर बात करेंगे भिवंडी लोकसभा के चुनाव को लेकर। बता दें कि अभी हम यहाँ पर खासकर नावीपाड़ा इलाके में मौजूद हैं। यहाँ के स्थानिक जो कांग्रेस के पूर्व नगर सेवक हैं, भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के सभागृह नेता हैं, कई उनके बड़े पद भी थे। लेकिन आपको बता दें कि लोकसभा का चुनाव है और इस चुनावी माहौल में नेताओं का वार्तालाप होना ज़रूरी था, उनसे बातचीत करना ज़रूरी है, क्योंकि माहौल जो देखा जा रहा है, लहर की बात की जा रही है कि लहर किसकी किसकी चल रही है। जब मैं इस कार्यालय में पहुंचा तो यहाँ पर खासकर पहला मुख से जुबान से निकला कि हमारा बालिया मामा जीत रहा है। बालिया मामा आपको बता दें कि महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार हैं और इनका चुनाव चिन्ह जो है तुतारी, बजाता हुआ आदमी। शरद पवारगढ़ से ये चुनावी मैदान में है। बालिया मामा की प्रशंसा तो की है इन्होंने। खासकर उस व्यक्ति से हम आपको मिलाएंगे जिनका नाम प्रशांत लाड़ है और उनके जनसंपर्क कार्यालय में है। बालिया मामा क्यों जीत रहे हैं, इन्होंने ऐसा क्यों कहा, ये हम खुद प्रशांत लाड़ जी की जुबानी से जाएंगे। सर, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। और जिस तरह से लोकसभा का चुनाव का बिगुल बजा, हमने जब कार्यालय में एंट्री किया तो आपने पहला शब्द किया कि बालिया मामा जीत रहे हैं। तो बालिया मामा कैसे जीत रहे हैं? बालिया मामा इसलिए जीत रहा है क्योंकि जो जीता हुआ था, जब वो कुछ भिवंडी के लिए कर नहीं पाया, इसलिए तो बालिया मामा जीत रहा है। आज आवाम के छोटे छोटे बच्चे से लेके बूढ़े बुजुर्ग तक, महिलाओं, हमारे बहनों से लेके माओ तक, हम लोग डोर टू डोर हम लोग कैनवेसिंग कर रहे हैं बालिया मामा के लिए। तो ऐसा रिस्पांस मिल रहा है हमको, ये 15 साल में कभी देखने को मिला नहीं। सर, जैसे आपने कहा कि रिस्पांस मिल रहा है, खासकर जो नौजवान बच्चे हैं, जो भिवंडी शहर के नागरिक हैं, वो बालिया मामा के प्रचार के लिए उतरे। यहाँ पर आपका मानना ऐसा है, लेकिन आप नहीं दिखाई दे रहे सर कहीं उनके प्रचार को लेकर। अरे संदीप जी, आप कैसे बात कर रहे हो? मैं नहीं दिख रहा हूँ? मेरे यहाँ की रैली बताएगी आपको। मैं मेरे यहाँ का जो वार्ड नंबर 9 के ये आवाम है, 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 ये मेरी रैली है। ये डोर टू डोर मैं कैनवेसिंग के लिए जा रहा हूँ। ये सब चीज़ें जो है ये ऐसे ही नहीं आती है। और आपको मैं मांगता है तो आपको वीडियो, आप मेरे रैली के डोर टू डोर के पिक्चर, क्योंकि मैं दिखावे का राजकारण कभी करता नहीं। लेकिन आपका जो आज सवाल है कि आप नहीं दिख रहे हैं, क्या होता है कि जैसे कि महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के आप नगर सेवक रह चुके थे, कांग्रेस के लोग भी सहयोगी दल के पार्टी बन के जुड़े हुए हैं उनके साथ में। तो क्या हो रहा है कि सभी लोग तो चुनावी मैदान में उतर कर उनके सहयोग के लिए डोर टू डोर जा रहे हैं, कन्विंसिंग कर रहे हैं, मतदाताओं के बीच में जा रहे हैं, लेकिन आप नहीं दिखाई दिए थे। इसके लिए मेरा ये सवाल था। लेकिन आपने जो पिक्चर दिखाया, उस पिक्चर को देख के तो ऐसा लग रहा है कि आप भी इस मैदान में बालिया मामा के लिए डट कर जुड़े हुए हैं। हो, क्योंकि उसका कारण क्या है कि मैं जब चुनाव, जो भी मेरा भी चुनाव रहेगा, या फिर एमपी का रहेगा या एमएलए का रहेगा, मेरा पहला घर में पहले अच्छे से मैं कर पाऊंगा तो मैं बाहर को निकल पाऊंगा। जब घर ही बराबर नहीं है, उसका जो बोलते फाउंडेशन ही ठीक नहीं है, तो बाहर जाके मैं एक रैली में जाके दिखाऊं। क्योंकि फॉर्म भरते टाइम में दिखा, उसके बाद में जब फॉर्म भर के अपने कैंडिडेट का जब हो गया है ना, तो अभी अपने घर में आओ, वार्ड में आओ, या अपना वार्ड अपना घर है, वार्ड में अपने को मजबूती से खड़े रह के, लोगों के साथ में रह के, मिल मिलाप करके, सबको लेके चल के ये काम करके दिखाना है, और उसको रिजल्ट भी आना चाहिए। इसलिए मैं बाहर फिर कभी इसे दिखावे का राजकारण करने के लिए बाहर घूमता हूँ। और यहाँ के अशोक नगर, गोपाल नगर, कापाली, सुभाष नगर, रावजी नगर, फुंडल नगर, अंदर से फोन आ रहे हैं, जो जिन्होंने अशोक नगर, गोपाल नगर ही हमारे पट्टे में, हिंदू पट्टे में, जो लोगों ने आज 10 साल उन्होंने वोट दिया था, वो लोग हमको 5 फोन करके पूछ रहे हैं कि प्रशांत भाई, आप जो कर रहे सही है, और आपकी बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं घर घर तक जा रहा हूँ, हर एक के घर में जाके वो बैठ रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है जहाँ जहाँ बैठूंगा वहाँ पीछे कोई ना कोई आए के उधर खराब करेगा काम। लेकिन हमारा काम डायरेक्ट फेस टू फेस पब्लिक से है, और पब्लिक अशोक नगर, गोपाल नगर, कापाली और सुभाष नगर की जुड़ी हुई है। वो बालिया मामा को वोट देने के लिए आज इस टाइम पे बहुत बड़ी तादाद में तैयार है। फिर मेरे वार्ड भला, मेरा 9 वार्ड नंबर 9, फिर मेरे साथीदार, मेरे दानिश अंसारी है, इस्माइल मिर्ची है, ये मेरे दोनों साथीदार है। उनके साथ में भी एक रैली हो चुकी है, और मैं खुद पर्सनली गणेश नगर नाहीपाड़ा एक बार कर चुका हूँ। उसमें बालिया मामा के भतीजे रणधीर जी आए थे, मतलब वो रैली में थे, उनका भी पिक्चर वीडियो आपको भेजूंगा। बाद में मैं गैबी नगर की रैली लेके कल आनंद टॉकीज, परसों के दिन आनंद टॉकीज के यहाँ एक महाविकास आघाड़ी का जो हमारा पार्टी ऑफिस है बालिया मामा के लिए, पूरा गैबी नगर का रैली करके डोर टू डोर घूम के
वो भी मेरे पास सब रिकॉर्ड है, आपको भेजूंगा। और उसके बाद में हम ऑफिस की ओपनिंग में गए। बाकी हालांकि उधर जाने के बाद ऐसा हुआ कि मैं जाने के बाद सब तुम पत्रकार लोग मेरे इधर आए कि ये सब जमावड़ा लेके पूरा गैबी नगर का पूरा मोहल्ला इकट्ठा होके गणेशंकर नहीं पड़ा, उसके साथ में सब कार्यकर्ता मेरे एक 300-400 लोग एकदम मेरे पीछे आने के बाद सब न्यूज चैनल वाले आए और फटाका बजने लगा। हमारा ढोल टाचा जब से लेके हम लोग एकदम गाजा पिछली बजे बार भी आमदार की चुनाव में भी इसी जी तरह जी का जी बात हुआ था जी कि जी। आपकी एंट्री हुई थी और लोगों ने पटाखा फोड़ दिया था। तो यही चीज है, वो जो जो दिखता है वो बिकता है वो सब ठीक है, लेकिन जब अपना काम है लोगों के सामने जब लेके जाएंगे तो आपके मीडिया चैनल वाले उस दिन आए और पूछे अरे बाले मामा है, अरे बाले मामा की जगह तो आप ही दिख रहे हैं हमको। बोले देखो यही बाले मामा है, ये मेरा काम है, मेरे जो कार्यकर्ता की ताकत है, ये उमड़ जो भैरव सैलाब है लोगों का, ये बाले मामा है। इसलिए बाले मामा का काम किधर भी कम नहीं होएगा। और वहां जो अभी इसमें हमारे सब लंगर चौक आए थे बढ़ चढ़कर वार्ड नंबर 9 में मेरे लोग, मेरी आवाम पूरे जोर शोर के साथ में हम ऑफिस की ओपनिंग में चले गए पूरा रैली खत्म करने के बाद। क्या चाहिए आपको और? बाले मामा घरों तक है, लोगों के दिलों तक है, दिलों में जहन तक है उनके कि आज चुनाव आ रहा है, बदलाव चाहिए, 10 साल दिक्का कुछ नहीं है, इसलिए बाले मामा को जिताना है। आप पूछा क्यों जिताना है? इसके लिए जिताना है। तो बाल्या मामा को इसलिए जिताना है कि 10 साल भिवंडी शहर में विकास के काम नहीं हुए, ऐसा मानना है प्रशांत लाड जी का। बता दें कि भिवंडी लोकसभा 23 में 4 उम्मीदवार आमने सामने हैं, जहां तीसरी बार जिन्हें मौका दिया गया, 2 बार जो भिवंडी लोकसभा के सांसद रह चुके हैं उन्हें केंद्र में मंत्री का दर्जा भी दिया गया था। केंद्र पंचायत राज राज्य मंत्री भी थे कपिल मोरेश्वर पाटिल। ये तीसरी बार भिवंडी लोकसभा के चुनावी मैदान में हैं। उनके समक्ष आपको बता दें कि सुरेश मात्रे उर्फ बाल्या मामा, ये आपको बता दें कि शरद पवार चंद्रगढ़ के जो है ये थाने जिला के संपर्क प्रमुख थे, लेकिन इन्हें भी चुनावी मैदान में उतारा गया। और महाविकास आघाड़ी जो है इनके जो समर्थन में उतरी हुई है, उस समर्थन को लेकर ही हमने प्रशांत लाड जी से बात की, क्योंकि ये कांग्रेस के नगर सेवक थे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि एक उम्मीदवार ऐसा भी है जो अपने सामाजिक कार्य को लेकर इस चुनावी मैदान में है, नीलेश भगवान सामरे। तो वहीं पर MIM अकरम खान उर्फ बामू वाला, ये सारे जो चारों उम्मीदवार हैं इस चुनावी मैदान में। अब देखना ये कि आने वाली 20 तारीख को मतदाता अपने घरों से निकलकर इन चारों उम्मीदवार को विजयी की ओर ले जाकर कितने मतों से विजयी करेगी। वैसे तो देखा जाए तो एक ही व्यक्ति इसमें विजयी हो सकता है, बाकी 3 को पराजित होना ही पड़ेगा। लेकिन 4 तारीख को ये पूरा चिट्ठा खुलेगा, मतदाता अपना भिवंडी लोकसभा का सांसद किस रूप में चुनती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। खैर, ये थे हमारे साथ में प्रशांत लाड जी, जिन्होंने अपने वक्तव्य में बाखूबी महाविकास आघाड़ी के जो उम्मीदवार हैं सुरेश मात्रे उर्फ बाल्या मामा को जिताने के लिए अपने वार्ड में अपने सभी सहयोगी मित्रों के साथ में, अपने वार्ड के नागरिकों के साथ में, अपने मतदाताओं के साथ में डोर टू डोर जाकर कैंपेनिंग करते हुए भी दिखाई दिए। आगे फिर किसी नए नगर सेवक, समाज सेवकों से हम मिलेंगे, उनसे भी उनकी राय जानेंगे कि इस लोकसभा के चुनाव को लेकर, वो अपने उम्मीदवार को लेकर किस तरह की बातें रखते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद संदीप जी।